Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2। देखिए दोस्तों, पहले हिंदी में बताता हूँ कि हमें गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। और इसके हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। इन 4 पार्ट को है ना, हमें पहले बताना है कि वो संगत है या असंगत है। अब संगत कौन से होंगे, असंगत कौन से होंगे बताऊंगा। पहले इंग्लिश में और देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। If consistent, obtain the solution graphically। कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट कहूं या फिर मैं कहूं संगत, वो कौन से होते हैं। देखिए, अगर अपना सॉल्यूशन जो है, हल जो है, कब निकलेगा, दो ही केस में निकल सकता है। अगर वो देखो एक दूसरे को कट करे, है ना, या सॉल्यूशन निकल सकता है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, दो ही है, या तो इंटरसेक्ट करती हो या कॉन्साइड करती हो, दो ही केस, यानी प्रतिच्छेद करती हो या फिर क्या करती हो, एक दूसरे पर समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तभी अपने सोचने निकल सकते हैं ना। यानी जब भी मेरी कोई भी इक्वेशन, यानी जब भी कोई भी इक्वेशन मेरी अगर इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या फिर कॉन्साइड होगी, तुम कहेंगे कि वो क्या है, मेरी कंसिस्टेंट है, या फिर मैं कहूं क्या, संगत है, प्रतिच्छेद करती हो फिर संपाती हो। ठीक है, इनका हल कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे इंटरसेक्ट का क्या आएगा कि कब निकल सकता है कि a1 by a2 अगर इक्वल ना हो b1 by b2 के, तो हम क्या कह देंगे कि वो मेरी क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर कंसाइजन के अंदर क्या होगा दोस्तों कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, देखो इक्वेशन दी हुई ना, इनके हम ये निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, अगर ये दो चीज आती है तो मैं कह दूंगा कि वो क्या है, मेरी वो कंसिस्टेंट है या कहूं मैं संगत है। तो हम इसका आगे फिर क्या है, ग्राफिकल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरी सॉल्यूशन ये आ जाए कि a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1 by c2 के, तब इसमें क्या बनेगी मेरी, तब बनेगी मेरी पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल बनेगी, है ना। तो उस केस में कह देंगे कि ये मेरी क्या है, असंगत है। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों, इस तरह से जा रही है, ये कभी मिलेगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम कैसे कह सकते हैं कि ये संगत है, असंगत है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, कि अपनी इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है। अब इसके अंदर से है ना, देखिए हल करते हैं इसको। ये प्लस का 5 है ना, एक बार उस साइड ले जाते हैं, किसका बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। अब आप कहोगे सर उस साइड क्यों लेकर गए, इसी तरह से करते हैं। इसके अंदर माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, 10 नहीं 0। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अपनी लीनियर इक्वेशन होती है ना, रेखीय समीकरण होती है, वो क्या होती है मेरी, वो होती है a1x प्लस के b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इक्वल टू में 0 लाने के लिए मैं जो ये इक्वेशन थी उसको उस साइड ले गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर से देखिए दोस्तों, इसके अंदर से मेरा a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई, b1 भी कितना आ गया, 1 आ गया, और c1 कितना आ गया मेरा, माइनस के 5 आ गया। और इसमें देखिए मेरा a2 कितना है, 2 है जी, b1 कितना है, 2 है, और c1 भी कितना है मेरा, माइनस के 10 है। अब देखिए दोस्तों, करते हैं अपना वही काम, क्या a1 by a2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a1 की 1 है और a2 की है 2। अब b1 by b2 क्या है, 1 by 2 है, और यहां से c1 by c2 क्या है मेरा, माइनस के 5 बटे माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। कितना आ गया, 1 by 2। अब देखिए दोस्तों,
ये वैल्यू 1/2 है, यही 1/2 है, यही 1/2 है ना। यहां से क्या आ गया मेरा कि मेरी जो a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के। जब दोस्तों तीनों केस इक्वल आ जाए, यानी वो लाइन कौन सी अपनी संपाती रेखाएं हैं, या फिर मैं कहूं कोइंसाइड्स रेखाएं हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी इसे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी ये क्या होगी, मेरी कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, क्लियर है। कि अब लिखेंगे क्या कि यहां लिख देते हैं कि हेयर दीज लाइन्स आर, ये अपनी कौन सी आ गई, कोइंसाइड्स आ गई। ठीक है, सो इट हैज मैनी solution, hence it is consistent। तो ये अपनी क्या है, कंसिस्टेंट है। प्रूफ हो गई, फर्स्ट थिंग क्लियर है। अब इसको करना है दोस्तों ग्राफिकली शो। ठीक है, देखिए फिर इसको इक्वेशन को देते हैं नंबर 1 और इसको 2। हिंदी में क्या देता हूं दोस्तों, एक बार हिंदी में रह गया लिखना मेरा, कि हिंदी में यहां करता हूं कि यहां दोस्तों हिंदी में क्या लिखे अब, हाँ चलो ठीक है, यहां ये रेखाएं क्या संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। तो यह संगत रेखाएं है। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 लेकर चलते हैं दोस्तों। क्या, अब कि बाय इक्वेशन 1 लेकर चले दोस्तों। क्या थी इक्वेशन 1, x प्लस वाई, ठीक है, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। एक बार रखते हैं x को 0 और एक बार y को 0। यहां x 0 रखा कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x मेरा क्या है, 0 है, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस के y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का 5 उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा और यहां बच जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब रखते हैं क्या, अब रखते हैं एक बार x रखा है, अब रखते हैं किसको, y इज इक्वल टू 0। y जो रखेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों मेरा, कि इसके अंदर y जो रखते हैं, सॉरी इसके अंदर क्या बन जाएगा, x प्लस के 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 5 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, है ना, और x में 0 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, x ही रहेगा इज इक्वल टू 5। यानी दो वैल्यू आ गई मेरी। इसको रख लेते हैं अपने बॉक्स बनाकर, x और y, यानी जब ये 0 रखा तो ये 5 आया, इसको 0 रखा तो ये 5 आया है। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन किसके द्वारा, दूसरी के द्वारा, बाय इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखोगे कि समीकरण 2 के द्वारा। अब इसमें देखिए दोस्तों, 2 क्या है अपनी, ये रही 2x प्लस के 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं अपना वही काम, क्या, एक बार रखते हैं x को 0 रखें, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 10 है, उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा और 2 0 जा 0। अब 0 को 2y में ऐड करेंगे, क्या रहेगा अपना, 2y रहेगा ना, ये माइनस का था, उस साइड जाकर प्लस में हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में, और 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब इसका रखते हैं, अब रखते हैं एक बार y को 0 इसी के अंदर, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस के 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब 2 0 जा 0, अब 0 को 2x में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x ही रहेगा, माइनस का 10 है उस साइड जाकर प्लस में, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों मेरा क्या आया है
कि ये x और ये y, इसको 0, ये 5, ये 0, तो ये 5। दोस्तों ये आया है। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको एक बार रफ करता हूं मैं। तो आइए दोस्तों अब बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए फिर क्या बनाते हैं जी। ठीक है, ये हो गई मेरी कौन सी x एक्सिस और ये हो गई मेरी y एक्सिस और ये है मेरा सेंटर में O। देखिए दोस्तों x की वैल्यू कहां तक आ रही है, सिर्फ 5 तक आ रही है, यानी 5 तक करेंगे काम चल जाएगा अपना। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, है ना। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना, तो नेगेटिव साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 5 तक है और नेगेटिव ही नहीं है, तो 5 तक लिख देते हैं जी। 1 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, ग्राफ हमारा रेडी है। अब देखिए ये तो अपनी क्वेश्चन फर्स्ट के लिए है ना। तो देखो जब x 0 है तो x की वैल्यू 0 यहां पर होगी, y कितना है 5, y की वैल्यू 5 ये रहा। क्लियर है। जब ये y 0 है, 0 ये रहा, तो x कहां तक आ रहा है 5 तक ये रहा। ठीक है, इसको मिला देते हैं जी अपने को लाइन को। ठीक है, ये मिल गई जी। अब देखिए जब x 0 है तो y भी 5 है। ठीक है जी, ये था मेरा 0 और 5 और ये भी था 5 और 0, यानी ये 0 ये 5 दोनों पॉइंट सेम है ना, यानी दोनों लाइनें ये बनेगी अपनी। ठीक है, देखो 0 है तो 5 तक आ गया, अब ये 5 है तो ये 0 तक आ गया, है ना। ये लाइन कौन सी थी तो मेरी x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 है, और ये कौन सी थी मेरी 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे अपने। ठीक है, अनेक हल है तो कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये था अपना फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, आई होप समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, हमें चेक करते हैं अपनी फर्स्ट थिंग। पहले क्या करेंगे, जो इक्वल टू में 0 लाना है। ये प्लस की चीज है ना, इसको उठा के उस साइड जाते हैं, माइनस का बनाते हैं इनको एक बार, क्योंकि प्लस की है उस साइड जाकर ये माइनस में आ जाएगी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह से इसको करेंगे 3x माइनस के 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से देखिए दोस्तों क्या मेरा a1 कितना आ गया 1 है यहाँ पे, और b1 कितना है, ये माइनस का 1 है, यानी क्या रहेगा माइनस का 1 हो जाएगा। और c1 क्या आ जाएगा मेरा माइनस के 8। यहां से फिर b1 कितना आ जाएगा मेरा a1, और मेरा a2, और b2 कितना आ जाएगा मेरा माइनस के 3, और c2 क्या आ जाएगा मेरा माइनस के 16। ठीक है, करते हैं आगे क्या, a1 बाई a2। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। ठीक है, अब करते हैं क्या b1 बाई b2, क्या माइनस के 1 होते हैं माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1 बाई 3। अब क्या करते हैं, अब करते हैं c1 बाई c2। c1 कितना है माइनस के 8 और ये कितना है माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, कितना आ गया 1 बाई 2। ठीक है, नॉर्मल सी बातें, बेसिक सी बातें हैं, कर सकते हैं, इजी है, सबसे इजी होगा आई थिंक 10th क्लास के मैथ में। अब देखिए दोस्तों अब क्या करना है कि देखो a1 बाई a2 1 बाई 3 है, b1 बाई b2 भी 1 बाई 3 है, लेकिन c1 बाई c2 कितना है 1 बाई 2 है ना। कि यहां से हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 तो बराबर है मेरा किसके b1 बाई b2 के, लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर नहीं है मेरी, ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। दोस्तों जब ऐसा होता है ना तो क्या होता है, अपनी लाइंस क्या होती है पैरेलल होती है ना, यानी समानांतर होती है ना। जब लाइन समानांतर हो ऐसे तो उनका कोई भी हल जो है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, यानी वो लाइन कौन सी होती है अपनी इनकंसिस्टेंट होती है। आप क्या लिखोगे कि हेयर दीज लाइन्स आर पैरेलल टू each other, so it has no solution, so it is
इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लिख रहा था, कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या लिखोगे कि यहां ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, असंगत है, असंगत है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना इसका सेकंड पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, पहले चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कौन संगत है या असंगत है। चेक करते हैं दोस्तों पहले। ठीक है, देखिए अपना वही काम, क्या इक्वल टू 0 है, यानी करने की जरूरत नहीं है। नाम देते हैं जिनका नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। इसके अंदर दोस्तों देखिए अपनी a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 2 आ गई, और b1 कितना आ गया, यहां पर क्या है, 1 है। सबका मालिक 1 है ना, जब कोई नेता भगवान होता है उसका। अब देखिए c1 कितना, यहां पर -6। ठीक है, अब देखिए यहां से मेरा a2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा जी, और मेरा b2 कितना आ जाएगा, -2, और मेरा c2 कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से कि a1/a2 मेरा क्या आ जाएगा, 2/4, और b1/b2 कितना आ जाए, सॉरी एक चीज करते हैं पहले, देखो एक कट रहा है से, देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब b1/b2 कितना आ जाएगा, 1/-2 है ना। अब c1/c2 मेरा क्या आ जाएगा, -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3/2 ये आ गया ना। अब देखिए दोस्तों a1/a2 कितना है मेरा, 1/2 है, और b1/b2 कितना है, 1/2 तो है, लेकिन किस चीज का है, माइनस का है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो यहां a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। जब ये चीज हो तो लाइन अपनी क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। तो यानी लिख देंगे वही बातें कि दोस्तों लिख लेना कि here these lines are intersect each other, so it has one solution, कि यहां ये लाइनें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इनका एक हल है। तो ये हमारी कौन सी होगी, संगत रेखाएं हैं। सो इट हैज अ कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, क्लियर है, ये नॉर्मल सी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अगर यह कोई हल निकल रहा है, सोल्यूशन निकल रहा है, तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब लिखेंगे ये अपनी कौन सी कंसिस्टेंट हो गई, अब यहां से अब देखिए बाय इक्वेशन 1 से देखते हैं दोस्तों। इक्वेशन 1 ये रही मेरी। ठीक है, इसमें रखते हैं क्या, एक बार हम x को 0 रखते हैं जी। ठीक है, x को 0 इसके अंदर, तो क्या इक्वेशन है मेरी इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। x 0 रखना है जी, क्या बन जाएगा, 2 × 0 + y - 6 = 0। 2 0 जा 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो y माइनस का 6 है, उस साइड जाकर हो जाएगा प्लस का। क्लियर है। अब रखते हैं किसको, y को 0 जी। अब y 0 रखते हैं जी इसके अंदर, तो क्या बन जाएगी मेरी ये 2x + 0 - 6 = 0। अब 0 ऐड करेंगे x के अंदर, तो क्या बन जाएगा, 0 ही जाएगा ना, सॉरी 2x रहेगा, तो 2x माइनस का 6 है, उस साइड जाकर प्लस में, x = 6 है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में,
तो 2 3 जा 6, कितनी आ गई 3, है ना। यानी ग्राफ के लिए करूं, यानी x और y, जब ये 0 था तो ये 6 आया है, और जब ये 0 था तो ये 3 आया है। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल ठीक है। अब इक्वेशन 2 से करते हैं अपनी y इक्वेशन 2, y इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 ये रही। इसमें रखते हैं जी क्या, if x इज इक्वल टू 0, इसके अंदर x 0 रखते हैं जी। पहले क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0, है ना, माइनस के 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब 4 0 जा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2y माइनस का 4 साइड जाकर प्लस में, अब 2 केसेस में है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा जी। 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। ठीक है जी, अब रखते हैं किसको हम, y को 0 जी। इसके अंदर y को 0 रखते हैं जी, क्या बन जाएगा मेरा, 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 0 जा 0, है ना, क्या बच गया, 4x बच गया। अब माइनस का 4 है, उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा ना, हो गया जी प्लस में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी इक्वेशन 2 के लिए मेरे पास क्या चीज बनी, क्या बना मेरे पास, एक्स वाई। जब x 0 था तो कितनी वैल्यू आई है मेरे पास, माइनस के 2। जब ये 0 था तो वैल्यू कितनी आई है मेरी, प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों कि एक बार रख दो x 0, एक बार रख दो y 0, बस, और पंगा पड़ो ही मत। ठीक है, देखिए ओके जी, बनाते हैं। ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस और बीच में o। देखिए दोस्तों, हो सकता है मगर अब मैं हाथ से लगाऊं निशान तो वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो सकती है। आप स्केल से करेंगे तो आपकी वैल्यू है ना एकदम करेक्ट आएगी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू x की जा रही है 3 तक, तो देखना मैं हाथ से ट्राई करता हूं लगाने की। ठीक है, ये 1 2 और 3। ठीक है, और y की आ रही 6 तक, यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 ट्राई की मैंने अपनी तरफ से इक्वल लगाने की। ठीक है, फिर भी देखते हैं। अब y की वैल्यू -2 तक भी है, तो माइनस वाले लगाने पड़ेंगे, 1 एंड 2, माइनस के 1 एंड माइनस के 2। अब रखते हैं वैल्यू दोस्तों इसके अंदर, मार्कर थोड़ा मोटा पतले बना देते हैं भाई। अब देखिए क्या, x की 0 थी तो y की आई 6 तक, 0 थी तो आई है 6 तक, यानी यहां इस पॉइंट पे आई है ना। ये क्या आई है मेरी 0 और 6, और जब ये 0 थी तो आई है 3 तक, ये 0 थी तो आई है 3 तक, यानी ये रही मेरी 3 और 0, यानी एक लाइन निकलेगी मेरी यहां से, ये वाली। ठीक है, ओके जी, निकल गई। अब दूसरी देखिए, जब x 0 था तो y है -2, 0 था तो -2, थोड़ा दूर नहीं लग रहा। ठीक है, यहां तक कर लेते हैं, ये रहा माइनस के 2। ठीक है, अब जब ये 0 था तो 1 है, तो ये वैल्यू आएगी यहां पर, है ना, और ये दूसरे को काटेगी इस तरह से, है ना। ये देखिए दोस्तों, मेरी थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन जब काटोगे ना पे तो ये दोनों की दोनों है ना 2 2 पे मिलेगी यहां पर, कहां 2 और 2 पर। जो इधर वैल्यू होती है ये होती है x की और ये होती है y की, है ना। जहां भी दूसरे कट करेगी ना, आप स्केल से देख लेना कि जब भी कट करेगी ना दूसरे को, वही अपनी वैल्यू होगी x की और y की। पहले वाली होती है x की और दूसरी वाली होती है y की। यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई 2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट अपना, यानी पार्ट नंबर 4। हमें दोस्तों क्या गिवन है, इसके अंदर 2 इक्वेशन गिवन है, वही बताना हमें। ठीक है, करते हैं जी। देखिए पहले हमने देखा कि इक्वल टू में 0 तो है, यानी हमें इसको 0 करने की जरूरत नहीं है इक्वल टू में। अब इससे निकालते अपने डायरेक्ट क्या, a1 कितना आ गया यहां से 2, b1 कितना आ गया -2, और c1 कितना आ गया मेरा, वो भी आ गया थी -2। ठीक है, अब a2 देखिए कितना आ गया यहां से 4 लिखा हुआ आगे, और
B2 कितना है, -4 लिखा हुआ है, और C1 कितना आ गया, -5। अब देखिए कि A1 कितना आ जाएगा 2, B1 कितना आ जाएगा -2, और C1 कितना आ जाएगा, एक मिनट, वो निकालने लग गया मैं। देखिए A1 कितना आ गया 2, और A1/A2 करना हमें, तो कितना आ गया 2/4, एंड 2 1 2 एंड 2 2 4, कितनी आ गई 1/2, है ना। अब B1/B2 क्या जाएगा, -K2/-K4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 2 एंड 2 2 4, कितना आ गया 1/2। अब C1/C2 कितना आ जाएगा, -K2/-K5, माइनस से माइनस कैंसल, कितनी आ गई 2/5। अब देखिए दोस्तों, A1/A2 कितना है, 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है ना। ठीक है जी, तो क्या कह देंगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है दोनों C1/C2 के। तब ये केस हो तो हम क्या होती है, वो लाइन पैरेलल होती है। क्या लिखेंगे कि here these lines are parallel to each other, so it has no solution, so it is inconsistent। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखोगे ये, और हिंदी में क्या लिखोगे कि यहां ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, इसलिए ये असंगत है। ठीक है दोस्तों, अगर असंगत है तो हमें इसका आगे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये पैरेलल है, इस तरह से है, कभी मीट नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दोस्तों ये खत्म होता है यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां मुझे फॉलो कीजिए, या फिर जो फेसबुक पेज है वहां भी मुझे अपने डाउट जो पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बच्चे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।